बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ आज पीस बिल्डिंग एंड पीस कीपिंग एट कैंपस। हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की, जहाँ पे अतिया वेलफेयर सोसाइटी और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क ने अपनी कोलैबोरेशन के साथ पीस बिल्डिंग पीस कीपिंग पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की, जिसमें कुछ ट्रेनिंग सेशंस थे और हमने मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग सेशंस में इंगेज किया। और वो ट्रेनिंग सेशंस सिर्फ लेक्चर डिलीवरी की हद तक नहीं थे, बल्कि उसमें मैक्सिमम कोशिश की गई स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने की। और ये ट्रेनिंग सेशंस क्या थे, किस तरह से चले, मैं थोड़ी सी उस पर बात करता जाऊँ। असल में हमने सबसे पहले मोबिलाइजेशन सेशन किए डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स के साथ, और उन मोबिलाइजेशन सेशन में हमने उनको बताया कि किस तरह से हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इंगेज करना चाह रहे हैं पीस बिल्डिंग पीस कीपिंग के हवाले से कैंपस के अंदर, अपनी सोसाइटी में। और फिर उनमें से जो विलिंग स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना के उनके साथ सेशन किए गए, जिसमें पीस क्या है, पीस को किस तरह से दुनिया देखती है, और अगर कहीं पे पीस नहीं है तो उसकी वजूहात क्या है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पीस की कितनी अहमियत है, रिलीजन उस पर क्या बात करते हैं, इस्लाम उस पर क्या बात करता है। तो इस पे 2 दिन के ट्रेनिंग सेशंस हुए हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के ग्रुप्स के साथ। उसके बाद इसी चीज़ को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की। हमने 3 दिन के जो ट्रेनिंग सेशंस थे हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के साथ, उसमें जो हमने कोशिश की वो ये थी कि हम बात करें क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल कोहेजन और लीडरशिप स्किल्स पे। क्योंकि जब तक हम एक स्टूडेंट को, एक इंडिविजुअल को ये नहीं बताते कि क्रिटिकल थिंकर होना कितना ज़रूरी है, तब तक वो पीस बिल्डिंग पीस कीपिंग के प्रोसेस में अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। उसी तरह से जब तक हम स्टूडेंट को ये नहीं बताते कि डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हमने उन ट्रेनिंग सेशंस में हमने क्रिटिकल थिंकिंग पे बात की, प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को इंगेज किया। उसके बाद हमने डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस और सेलिब्रेशन पे उनको इंगेज किया। स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी गई कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करते हैं लोग, और सबसे अच्छा जो कोलैबोरेटिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल है वो क्या है। फिर स्टूडेंट्स को ये भी ट्रेनिंग देने की कोशिश की गई, उन्हें इंगेज किया गया कि असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल कितना ज़रूरी है और हमें असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल की तरफ आना चाहिए। और फिर स्टूडेंट्स के साथ ये भी बातचीत हुई कि जब हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर हम पीस लाना चाहते हैं, तो हमें अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी। हमें डिबेट, डायलॉग और डिस्कशन वाली हैबिट्स जो हैं वो लानी पड़ेंगी। फिर स्टूडेंट्स के साथ ये भी शेयर किया गया, उनको ट्रेनिंग में इंगेज किया गया कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल्स के अंदर आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, जिसमें करैक्टर है, कमिटमेंट है, कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, ये बहुत ज़रूरी हैं। तो उन ट्रेनिंग्स में स्टूडेंट्स को फुली इंगेज करके उनको इतना एक्टिव बनाया गया कि वो अब अपने बाकी फेलोज़, बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर उस मैसेज को स्प्रेड कर सकें, और उनके वो जो पीस क्लब्स बने वो इस चीज़ को सस्टेन करें। उसके बाद ये भी कोशिश की गई कि यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने करिकुलम के अंदर इन चीज़ों को साथ लेके आएँ, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें, पीस बिल्डिंग पीस कीपिंग की बात करें, करिकुलम के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पे कुछ कंटेंट्स होने चाहिए। तो ये एक सक्सेसफुल एक्टिविटी और प्रोजेक्ट था जो अतिया वेलफेयर सोसाइटी और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को इंगेज करके तकरीबन मुकम्मल कर लिया है, और होपफुली इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।